कैसे हमारे संस्कृति को तबाह करने की भरसक कोशिश की गई, कैसे सनातन धर्म के प्रतीकों इस्लामिक आक्रांताओं ने मिस्र, पर्शिया और एथेंस जैसी हालत अखंड भारत की भी करने की खूब कोशिश की। क्योंकि अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद चर्चा का केंद्र महादेव की नगरी काशी है। 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। तो महाभारत और उपनिषदों में काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग का जिक्र किया गया है। लेकिन जैसे अयोध्या जी में रामलला विराजे, वैसे ही ज्ञानवापी के बाहर बैठे नंदी इस सहस्त्र वर्षों की प्रतीक्षा जल्द खत्म होगी। नमस्ते। इतिहास के पन्नों को कभी आराम से बैठकर जब आप पलटना शुरू करेंगे तो सनातन संस्कृति पर हुए हमलों का विश्लेषण जरूर कीजिएगा। कैसे हमारे संस्कृति को तबाह करने की भरसक कोशिश की गई, कैसे सनातन धर्म के प्रतीकों को तबाह किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक ज्ञान के भंडार को मजहब के मद में चूर इस्लामिक आक्रांताओं ने आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा सदियों तक भारत के अलग अलग हिस्सों को तबाह और नष्ट करने की भरसक कोशिश की। इस्लामिक आक्रांताओं ने मिस्र, पर्शिया और एथेंस जैसी हालत अखंड भारत की भी करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो अपने विकृत मानसिकता से उपजी जहर से सनातन संस्कृति को तबाह नहीं कर पाए। लेकिन जब इन बातों का जिक्र आज के समय में होता है तो कुछ लोग इसे इस्लाम के खिलाफ हमला मानते हैं। क्योंकि अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद चर्चा का केंद्र महादेव की नगरी काशी है। ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि एएसआई सर्वे न करे, क्योंकि उन्हें डर है कि जिसे वो मस्जिद बोल रहे हैं उसकी असलियत सबके समक्ष आ जाएगी। इस वीडियो में हम आपको तारीख दर तारीख ज्ञानवापी के इतिहास के बारे में बताएंगे। काशी महादेव के त्रिशूल पर बसा दुनिया की सबसे पुरातन शहर है। इतिहासकारों की माने तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने काशी स्थित मंदिर को लूट कर तुड़वा दिया था। 125 सालों बाद जब मंदिर को फिर से बनवा लिया गया तो साल 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवा दी। लेकिन यहाँ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद को बनवाने में मंदिर के नींव और मलबे का उपयोग किया गया था, जो आज भी साफ दिखाई देती है। फिर 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन ज्ञानवापी के परिसर में बैठे नंदी आज तक महादेव के दर्शन के अभिलाषी ही रहे। साल 1809 में हिंदू समुदाय ने पहली दफा ज्ञानवापी को उन्हें सौंपने की मांग रखी। बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल्स को एक पत्र लिखकर 30 दिसंबर 1810 में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने को कहा। लेकिन अफसोस ये कभी संभव नहीं हो पाया। उसके बाद आता है साल 1936। इस साल एक मुकदमा दायर होता है और साल 1937 में ज्ञानवापी को बतौर मस्जिद स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा कदम ज्ञानवापी के असल रूप के संबंध में नहीं उठाया गया। फिर आता है साल 1984, आजाद भारत का वो साल जब विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों को साथ लेकर ज्ञानवापी को वापस लेने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करता है। हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर सारंग ने 1991 में तथाकथित मस्जिद और पूरे ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण और पूजा अर्चना करने के मकसद से अदालत में याचिका दायर की। लेकिन उसी दौरान बाबरी ढांचा को गिरा दिया गया और केंद्र सरकार ने उपासना स्थल कानून बना दिया। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। 1993 के विवाद के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी पर स्टे लगा दिया और यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तब से साल 2018 तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 2023 आते आते कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया।
हालांकि एसआई सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद महादेव भी यही चाहते थे कि ज्ञानव्यापी का सर्वे हो और सच्चाई सबके सामने आए। अब एक और सवाल है कि क्या ज्ञानव्यापी का हमारे पुराणों और शास्त्रों में कोई जिक्र है? तो महाभारत और उपनिषदों में काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग का जिक्र किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया। इतना ही नहीं, शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के संबंध में विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें काशी के ज्योतिर्लिंग को सबसे प्रमुख माना गया है, क्योंकि शिव का सबसे प्यारा शहर काशी है। कहा जाता है काशी पृथ्वी के जन्म से और समय के अंत तक रहने वाला शहर है। इसके अलावा एक और ध्यान देने योग्य बात है कि कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानव्यापी कहा गया। स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक करने के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। इस कुएं का जल बहुत ही पवित्र माना जाता था, जिसे पीकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी। ये पूरी दुनिया जानती है कि काशी महादेव की नगरी है। बिना महादेव के काशी का अस्तित्व शून्य है। लेकिन पता नहीं हमेशा भाईचारे की बात करने वाले क्यों वजू के लिए ज्ञानव्यापी को चुनते हैं। वक्त लगेगा, लेकिन जैसे अयोध्या जी में रामलला विराजे, वैसे ही ज्ञानव्यापी के बाहर बैठे नंदी की सहस्त्र वर्षों की प्रतीक्षा जल्द खत्म होगी।